29 साल की एक खूबसूरत महिला जो पेशेवर वकील भी थी, उसे अचानक एक दिन एक फोन कॉल आता है। इस एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। कॉल करने वाला व्यक्ति रौबदार आवाज में उस महिला पर ऐसा शिकंजा कस देता है कि जब वो महिला उस शिकंजे से बाहर आती है तो वो अपना सब कुछ गंवा चुकी होती है। 10 लाख से ज्यादा रुपए गंवाने के साथ ही साथ महिला की इज्जत भी सरे बाजार नीलाम करने की धमकी दी जाती है। जब तक उस महिला को अपने साथ हो रहे इस धोखे का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तकरीबन 35 घंटे तक उसने एक ऐसे गुनाह से बचने की कोशिश किया जिस गुनाह को उस महिला ने किया ही नहीं था। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है बेंगलोर की रहने वाली 29 वर्षीय रिया की, जो एक पेशेवर वकील थी। रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा भयानक मोड़ आएगा जो उसकी जिंदगी झकझोर देगा और उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आ जाएगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं किया था। 3 अप्रैल 2024 का दिन होता है। रिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि वह इंटरनेशनल कुरियर कंपनी फेडेक्स के कस्टमर केयर से बात कर रहा है। फोन करने वाला कहता है कि मैडम, आपके नाम से एक पार्सल था जो थाईलैंड के लिए भेजा गया था, लेकिन वह वापस आ गया है। रिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कोई भी पार्सल कहीं नहीं भेजा। इस पर कॉल करने वाला बंदा कहता है कि मैडम, यह मामला बहुत गंभीर है। इस पार्सल में 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और 140 सिंथेटिक नशीली गोलियां MDMA पाई गई हैं। रिया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो सफाई देते हुए कहती है कि उसका इस पार्सल से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पर कॉल करने वाले ने तुरंत कॉल को मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। इस नए शख्स ने खुद को साइबर क्राइम टीम का सदस्य बताया और रिया से कहा कि उन्हें मामले की जांच में सहयोग करना होगा। रिया खामोश होकर दूसरी तरफ से दिए जा रहे आदेशों को सुनती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैडम, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर स्काइप ऐप डाउनलोड करना होगा और अपनी ईमेल आईडी के जरिए उसे लॉगिन करना होगा। रिया ने घबराहट में वैसा ही किया जैसा उसे बताया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने रिया से उसका आधार नंबर और बैंक की डिटेल्स मांगी। साइबर क्राइम टीम का सदस्य रिया को बताता है कि आपका आधार नंबर मानव तस्करी और नशीली दवाओं की स्मगलिंग जैसे मामलों में हाई अलर्ट पर है। यह सुनकर रिया पूरी तरह से घबरा जाती है, डर जाती है। इस बीच कॉल करने वाले ने कहा कि उन्हें इस मामले में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी होगी। इसके बाद फिर एक अन्य शख्स भी पूछताछ के क्रम में जुड़ता है और खुद को अभिषेक चौहान बताता है। अभिषेक स्काइप कॉल के जरिए रिया से संपर्क करता है। उसने रिया को वीडियो कॉल के दौरान मोबाइल कैमरा ऑन रखने का निर्देश दिया और कहा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। अभिषेक ने रिया से कहा कि यह केस मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और आधार कार्ड डिटेल चोरी से जुड़ा हुआ है। वह रिया से कहता है कि उन्हें मामले में पूरा सहयोग करना होगा। रिया ने डर के मारे अपनी सभी बैंक डिटेल्स, निवेश और सालाना आय की जानकारी साझा कर दी। अभिषेक ने रिया से कहा कि उसे ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए कुछ पैसे ट्रांसफर करने होंगे। उसने रिया से नितिन जोसेफ नाम के एक अकाउंट में 10,78,993 रुपए ट्रांसफर कराए। रिया, जो पहले ही बुरी तरह से घबराई हुई थी, वो उनके हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। रिया ने बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ जाने समझे यह पैसा ट्रांसफर भी कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने रिया से कहा कि अमेजन पर 2,04,000 और 1,74,000 रुपए के 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन करो। रिया ने यह भी कर दिया। यह सब करने के बाद रिया को लगा कि अब शायद उसकी जान बच जाए। तभी उधर से एक और आदेश सुनाई देता है कि अब उनका नारकोटिक्स टेस्ट होगा। अभिषेक ने कहा कि ड्रग्स मामले में आपका नारकोटिक्स टेस्ट जरूरी है। आपको कैमरे के सामने अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। उसने धमकी दी कि अगर रिया ने ऐसा नहीं किया तो वह उसके माता पिता को गिरफ्तार करवा देगा। रिया ने घबराहट में वो सब किया जो उससे कहा गया। रात के करीब 1 बजे तक रिया से हर आदेश का पालन कराया गया। अंततः अभिषेक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अगले दिन
यानी कि 10 लाख से ज्यादा रुपए लेने के बाद अमेजन पे ट्रांजैक्शन कराने के बाद फिर से रियाज से कहा जाता है कि अगर उसने अगले दिन दोपहर 3 बजे तक 10 लाख रुपए और नहीं दिए तो उसका ये जो वीडियो है वो डार्क वेब पर डाल दिया जाएगा। अब रिया को समझ में आ चुका था कि वह किसी बड़े साइबर धोखाधड़ी के जाल में फंस चुकी है। उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और बेंगलुरु ईस्ट डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। कॉल के सभी रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और स्काइप चैट की फॉरेंसिक जांच की गई। यह पता चला कि यह एक संगठित साइबर क्राइम गैंग का काम था जो लोगों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे लूटता था। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। यह घटना न केवल रिया के लिए बल्कि सभी के लिए एक सीख है कि किसी भी अनजान कॉल या संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सतर्क होना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लेनी चाहिए। इस घटना ने रिया की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। आज की सच्ची कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अपराधों की ऐसी अनसुनी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद।